हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली यहाँ पे जेकेएसबी ने एक सरप्राइज दिया है। जे.एंड.के पुलिस होम डिपार्टमेंट का सिलेबस आउट करके। जे.एंड.के पुलिस की मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सब इंस्पेक्टर की, जिसका लास्ट डेट आप चेक कर सकते हो कब होगा। ठीक, तो बस यही है कि 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा और एक क्वेश्चन के होंगे 2 मार्क्स। थोड़े मेजर चेंज आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो आउट ऑफ 200 होएगा। ठीक है, आउट ऑफ 200 होएगा। ठीक, और मेजर जो चेंज हो गई है यहाँ पे, कुछ अच्छी हुई है कुछ बुरी हुई है, लेकिन इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे कम से कम 8 महीने आपको ये बोलते हुए हो गए कि अब जेकेएसएसबी एसएससी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो प्रॉपर एसएससी का यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। एसएससी का जो मेंस में सिलेबस होता है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो बात करेगी क्या क्या सेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एबिलिटीज ये भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही है 15 क्वेश्चंस, एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो कुल मिलाकर टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 200। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग 1/4 तो होगी। तो एक क्वेश्चन, एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर आपको 0.5 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हर 4 सवालों को गलत करने पर एक सवाल कट जाएगा। ओके, एक सही वाला सवाल। बात अगर करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पूरा का पूरा एसएससी का कॉपी पेस्ट सिलेबस है। पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल का कॉपी पेस्ट सिलेबस है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये कंप्लीट कराया हुआ है। तो कहाँ पे, पैराडाइज एकेडमी में जाओगे, वहाँ पे फाउंडेशन बैच देखोगे तो आपको ये कंप्लीट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, ये वही गिने चुने 15-16 टॉपिक से, 15-16 टॉपिक से गिने चुने। ठीक, तो ये अब इसको और ज़्यादा ब्रॉडर वे में दिखाने के लिए लिखा गया है। जैसे कि ये देखो, स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो ये तो एक ही टॉपिक है। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ये तो हो गए ब्लड रिलेशन, है ना। तो घबराना नहीं है। कुल मिलाकर रीजनिंग में 3 पोर्शंस है आपके पास, मोटा मोटा जहां तक मैंने देखा है इस सिलेबस को। एक है हमारे पास वर्बल रीजनिंग, एक है हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम एनालिटिकल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिलेबस आपको कंप्लीट है। कुछ गिने चुने 1-2 चैप्टर से वो मैं आपको कंप्लीट बहुत ही जल्द करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना। ठीक, तो बात करेंगे अब जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस डिट्टो वैसी ही है जैसे हमारे एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम में होती है या मेंस एग्जाम में होती है। तो यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, मोटा मोटा आपको गिवन है यहाँ पे। जैसे कि करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपको कुछ साइंटिफिक स्पेसिफिक एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर सकते एक एजुकेटेड पर्सन से, लाइक हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के, यानी कि जे.एंड.के जीके भी पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा स्टैटिक टॉपिक्स होंगे, सपोर्ट्स, साइंस के रिलेटेड, जो पीपल इन न्यूज़ है या प्लेसेस इन न्यूज़, करंट अफेयर्स वगैरह। तो कुल मिलाकर ये आपका जीके थोड़ा सा हेक्टिक पोर्शन यहाँ पे बन रहा है। आपको कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल डाटा याद रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बुक अगर मैं रेफर करूँ, या तो आप तरुण गोयल से पढ़ो। तरुण गोयल के लिए अगर आप जाओगे तो 4 मोटे पोर्शंस उससे पढ़ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक्स वहाँ से, ये 4 पोर्शंस पढ़ लेना। बाकी ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ल्यूसेंट से कर लेना। ओके, बात अब करेंगे हम किसकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो जहां पे 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। तो कुल मिलाकर ये जो आपको इतना सिलेबस दिख रहा है, ये अर्थमेटिक का पार्ट हमारा बन रहा है, अर्थमेटिक का पार्ट।
तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है जैसे कि स्क्वायर रूट्स है, क्यूब रूट्स है, या डेसिमल फ्रैक्शंस है, होल नंबर्स है, या कंप्यूटेशन वगैरह, इनका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट है। मैंने नंबर सिस्टम के 10-12 वीडियोस में ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो बाकी रहता है अर्थमेटिक का पोर्शन। घबराना नहीं है, आपको पढ़ना है, मुझसे पढ़ोगे तो श्योर शॉट इस बारी एटलीस्ट बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे। चलिए अब बात करेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश भी वही एज इट इज एसएससी का कॉपी पेस्ट सिलेबस है। तो 3 पोर्शंस में मोटा मोटा इंग्लिश को हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश। तो क्या क्या है, एक है हमारा ग्रामर का सेक्शन, एक है हमारा वोकेबलरी का सेक्शन, और एक है हमारा कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन। ग्रामर आज तक आपने पढ़ा जेके एसएसबी एग्जाम्स में। वोकेबलरी भी आपको पता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हो गया वोकेबलरी। और कॉम्प्रहेंशन में क्या आता है, कॉम्प्रहेंशन में आपकी आती है पैसेज, कॉम्प्रहेंशन में आपका आता है क्लोज टेस्ट, और कॉम्प्रहेंशन में आपके आते हैं PQRS, जिसको हम पैरा जंबल कहते हैं। ठीक, तो बाकी स्पॉट द एरर वगैरह वगैरह कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, और ज्यादा वीडियोस में इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, अब आते हैं मैथमेटिकल एबिलिटीज पे। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतना डिफरेंस है कि क्वांटिस में आपको अर्थमेटिक वाला सेक्शन दिखेगा, और जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है तो इसमें क्वांटिस का एडवांस वाला सेक्शन दिखेगा। एडवांस सेक्शन बोले तो सबसे पहले अलजबरा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है, मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिलेगा और मेरे कोर्सेस में भी मिल जाएगा। एलिमेंट्री सर्ड्स, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स, ये एक ही चैप्टर है, कुछ 3-4 वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो देन उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ज्योमेट्रिक फिगर्स है, ट्रायंगल है, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, जैसे कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड है, कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी है, सर्कल एंड इट्स क्वाड्स, टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय क्वाड ऑफ ए सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स, 2 और मोर सर्कल्स, ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक का पोर्शन बनता है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आते हैं मेंसुरेशन पर। तो मेंसुरेशन में आपको 2D मेंसुरेशन भी है, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, 2D मेंसुरेशन होती है। सर्कल, फिर यहाँ पे राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइपेड, रेगुलर, राइट पिरामिड, देन उसके बाद ट्रायंगुलर बेस या स्क्वायर बेस वाला पिरामिड। तो ये 3D है, यानी कि मेंसुरेशन में आपको 2D प्लस 3D है। ठीक, अब 2D आपको अलग से नहीं पढ़ना है, जिसने ज्योमेट्री पढ़ा है उसका 2D कंप्लीट हो चुका है। तो 3D के लिए आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, आज से ही लग जाओ, सिलेबस 100% कंप्लीट है। ठीक है, प्राइसेस उसकी हाइक होगी, तो जल्द से जल्द आप कर लेना। ठीक, तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में वही है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फार्मूलाज वगैरह, और हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम्स होगी। सिंपल सा टॉपिक है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हमारे फॉरेस्टर एग्जाम में भी थे, तो फॉरेस्टर के टाइम मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो फाउंडेशन बैच में भी आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ये पूरा मैंने पढ़ाया है, A to Z मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद अब आते हैं हम अपने कंप्यूटर सेक्शन पे। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो आपने JKSB में आज तक पढ़ा है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, रैम, रोम वगैरह, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस है, पोर्ट्स है, USB पोर्ट है वगैरह, बाकी सारे, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यानी कि शॉर्टकट कीज। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, यानी कि सिंपली ईमेल एंड इंटरनेट आपके सिलेबस में है। देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा नया है, लेकिन इसमें वायरस, एंटीवायरस आपको देखने को मिलेगा, और डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स वगैरह कुछ नई जो मतलब नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ इश्यूज है न्यूज़ में, थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा उस हवाले से। ठीक,
तो these questions in parts A, B and D will be of level compensate with the essential qualification that is graduation, and question is in part C, E, F will be 10th standard level. A, B, D ठीक है ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, सी, ई, एफ 10th लेवल के होंगे। ठीक है, देखो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। ए, बी, डी ये क्या होंगे ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है, ए बी सॉरी डी तो यहाँ पे ए बी डी ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, और सी, ई, एफ 10th स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, यानी कि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगी। ये हो गए सी, ये हो गए ई, ये हो गए एफ। यानी कि मैथ्स के तीनों सेक्शन देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया है, तो घबराना बिल्कुल भी आपने नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्यों मैं कह रहा हूं कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ज्यादा होगा। देखो मैथ्स के देखो सीधे सीधे 15 क्वेश्चन यहां पे और 15 क्वेश्चन यहां पे, कितने हो गए 30। 100 में से 30 क्वेश्चन मैथ्स से आने, रीजनिंग के 20 को भी मिला तो 50 क्वेश्चन, यानी कि 50% पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे कोर्स पढ़ने के बाद कंप्लीट होगा। 50% पेपर रीजनिंग के 20 और मैथ्स के 30 हो गए 50 अगर क्वेश्चन है तो वो हो गए 100 मार्क्स। तो बस कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, इस सिलेबस से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 2-2.5 महीने। तो उतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है, उसी को रिवाइज करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, दैट इज इट। आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये था सिलेबस का एक प्रॉपर एनालिसिस। अब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से लाऊंगा, कैसे इसको टैकल करना है, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करो विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। इस वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।